नमस्ते नमामि धन्वन्तरिम् आदिदैवं सुरासुरे वन्दिते पादपङ्कजं लोके जरारुकभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधिं। मैं वैद्य स्वाति यादव कल्याणी आयुर्वेद पुणे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि पंचकर्म मतलब क्या है। बहुत सारे बार आयुर्वेद चिकित्सा के साथ पंचकर्म ये कंपलसरी किया जाता है, मगर पंचकर्म मतलब क्या ये पेशेंट को बहुत बार नहीं समझता। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। शरीर में जो भी है वात पित्त कफ, ये तीन दोष सप्त धातु जिसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और तीन मल जिसमें मलमूत्र और स्वेद, इन सब से ही शरीर बनता है। इसी प्रकार से जो भी व्याधि आपको हो रहा है, चाहे वो कैंसर हो या सर्दी जुकाम जैसा व्याधि हो, जो भी हो रहा है वो इन तीनों के इम्बैलेंस से ही होता है। मतलब कि वात पित्त कफ ये जो शरीर में दोष है, ये अगर इम्बैलेंस होते हैं तभी कोई भी व्याधि होती है। और इस इम्बैलेंस को बैलेंस करना ही चिकित्सा है। चिकित्सा के लिए हम जो भी करते हैं ट्रीटमेंट स्वरूप, उसमें यही होता है कि अगर दोषों की क्वांटिटी कम है तो शमन औषधि देकर वो दोषों को पाचन किया जाता है, जिसके अनुसार कम दोषों में होने वाला व्याधि तुरंत ठीक हो जाता है। मगर दोषों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत दिनों से आपको कुछ कॉन्स्टिपेशन जैसा हो रहा है या फिर बहुत बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, हर महीने में बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जो भी दोष है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े हुए हैं। तो जिस प्रकार अगर हम सोचते हैं कि बारिश हुई और थोड़ा सा पानी, कहीं पे छोटा सा गड्ढा है उसमें थोड़ा सा पानी कलेक्ट हो गया और थोड़ी सी धूप पड़ने पर वो सूख जाएगा, मगर बहुत बड़ा गड्ढा है और उसमें बहुत सारा पानी है तो वो थोड़ी सी धूप से सूखने वाला नहीं है। उसी प्रकार अगर आप एक दिन कुछ अपत्य खा लेते हैं, एक दिन का अजीर्ण होता है और कोई व्याधि होता है, तो उसके लिए आपने एक दिन उपवास किया तो वो कॉम्पनसेट हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं होगी। मगर आपको 10 साल से हर दिन अपचन हो रहा है, हर दिन आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इस हालत में बहुत सारे दोष आपके शरीर में बढ़े रहते हैं और उनको बाहर निकालने की ही ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसी को आयुर्वेद में शरीर शुद्धि कहा जाता है। शरीर शुद्धि करने के 5 मेथड्स बताए, उसको पंचकर्म कहते हैं। सबसे पहले है वमन विधि। वमन में हम पहले स्नेहपान करवाते हैं, मतलब पेशेंट को औषधि घी पिलाते हैं। उसके बाद उसके पूरे शरीर को तेल लगाते हैं, स्वेदन करते हैं, उसको स्टीम देते हैं और फिर एक दिन उसको काढ़ा पिला के उसकी उल्टियाँ की जाती है। इसमें बहुत सारा कफ निकलता है। कफ से रिलेटेड व्याधियों के लिए ये सबसे अच्छा है। उसके बाद में कफ के बाद पित्त भी निकलता है और जो भी अंदर पड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बहुत सारे दिन तक मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे छोटी छोटी मात्रा में वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है पूरे शरीर में, वो सब निकलता है और उसके बाद पेशेंट को बहुत ही हल्का महसूस होता है। ये ऑटो शोधन होता है, जहाँ पे भी छोटे छोटे ब्लॉक्स है वो सब निकलते हैं, उसके लिए वमन किया जाता है। मेथड है पंचकर्म की, उसमें है कि विरेचन किया जाता है। विरेचन मतलब बहुत सारे जुलाब किए जाते हैं। उसमें भी ऐसा है कि पहले 3-4 दिन आपको मेडिकेटेड घी पिलाया जाएगा, उसके बाद गैप रखा जाएगा, उसमें स्नेहन स्वेदन किया जाएगा और एक दिन जुलाब की दवाई दे के उस पूरे दिन आपको थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जुलाब होंगे। और ये सब आपको वैद्य के अंडर ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपने घर पे ये दवाई खा ली और दिन भर घर पे ही जुलाब कर रहे, ऐसा नहीं होता है। ये जब हम करते हैं उसको विरेचन कहा जाता है। मेथड है पंचकर्म की, जिसमें है कि पूरे शरीर में तेल लगाना, स्टीम देना और उसके बाद इनिमा देना। इनिमा में हम तेल का इनिमा देते हैं और सिद्ध काढ़े का इनिमा देते हैं, जिसमें कि जो भी दवाई है उनका डिकॉक्शन किया जाता है। उसमें तेल, घी, मधु, इन सब को मिला के उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और प्रकृति के अनुसार, पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो सब बना के उसका काढ़े का बस्ती दिया जाता है, उसको निरोह बस्ती किया जाता है। इससे 2-3 बार पेशेंट को जुलाब होते हैं और फिर उसका पेट पूरी तरह से साफ़ होता है। ये बेसिकली आंतरों में जो भी बचका हुआ जो भी है वो सब निकालने के लिए बस्ती काम करता है और बस्ती उसमें भी वात व्याधियों के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। उसके बाद 4th मेथड है शरीर शुद्धि की,
वो है नस्य कर्म, जिसमें नासा ही शिरसोद्वारम बताया है, मतलब नाक ही शिर का द्वार है। तो हम नाक से जो भी दवाई देंगे वो शिर तक जाएगी, और जो भी आपका वहाँ पे दोषों का एक्यूमुलेशन होगा तो वो नासा के द्वारा निकल जाएगा। इसमें नस्य के अलग अलग टाइप्स है, जो भी हम उसके लिए यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग नस्य के अलग अलग प्रकार होते हैं। जहाँ पे हम कभी काढ़ा यूज़ करते हैं, कभी सिद्ध दूध यूज़ करते हैं, कभी घृत का यूज़ करते हैं, कभी तेल का यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट्स होते हैं, और पेशेंट का पूरा स्टडी करके डिसाइड किया जाता है कि कौन से प्रकार का नस्य कौन से पेशेंट को देना है। यहाँ पे जो भी ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि है, मतलब मान के ऊपर के जो है सिर से रिलेटेड, पूरे इंद्रियों से रिलेटेड और मान से रिलेटेड, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उन सब के लिए नस्य ये बेस्ट ट्रीटमेंट होती है। 5th जो है वो है रक्त मोक्षण। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि उष्ण चिकित्सा की, शीत चिकित्सा की, सभी टाइप से वो बीमारी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे ऐसे सोचा जाता है कि ये बीमारी रक्त की दृष्टि से हो रही है। तो जो भी अशुद्ध रक्त शरीर में पड़ा है उसको निकाल के बाहर फेंकना, यही है रक्त मोक्षण। इसकी अलग अलग पद्धति है। इसमें हम सिरावेद करते हैं, जैसे कि हम ब्लड डोनेट करते हैं तो सिरा से रक्त निकाल लिया जाता है, वैसे ही हम जो दूषित रक्त है उसको निकाल के फेंक देते हैं। और दूसरा है वहाँ पे जोक लगाते हैं। ये लोकल ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे भी नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई फुंसी आई है, वहाँ पे कुछ जख्म है जो बहुत दिन से अच्छी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम लोकल ट्रीटमेंट के हिसाब से जोक को लगा सकते हैं। इन 5 मेथड से हम शरीर की शुद्धि करते हैं, इसीलिए इसको शोधन चिकित्सा बोला जाता है। इसमें बहुत सारी बार जो भी एक्यूमुलेटेड दोष है बहुत ज़्यादा एक ही बार में निकल जाते हैं, और फिर जो भी बचे हुए दोष है उनके लिए हम बाद में शमन चिकित्सा दे सकते हैं। इस प्रकार जैसा कि आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है कि आयुर्वेद में जल्दी से डिफरेंस नहीं दिखता, जल्दी से पेशेंट ठीक नहीं होता, वैसा नहीं है। अगर हम आयुर्वेद में पंचकर्म का सहारा ले और शरीर शुद्धि करें तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिखाई देते हैं, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। परंतु ये सब चीज़ें एक वैद्य के अंडर ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो शास्त्रोक्त विधि से हो और उसका कोई दुष्परिणाम शरीर पे ना हो। इस पद्धति से अगर शरीर शुद्धि की जाए तो किसी भी बीमारी में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पाए जाते हैं। तो हर एक इंसान ने ज़िंदगी में सोचना चाहिए कि हमें भी शरीर की शुद्धि करने की अगर ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, और उसके लिए आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है वो बहुत ही ज़्यादा हितकर है। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है इसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसी ही शास्त्रोक्त इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।